समस्याओं का समाधान दृष्टिकोण के परिष्कार पर निर्भर है। तो वास्तव में प्रत्येक के जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएँ आती हैं, चाहे वे जो हैं घर परिवार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, अपने शरीर से संबंधित हो, आध्यात्म जगत से संबंधित हो, तो उनका जो समाधान हर कोई करना चाहता है। और जो भी समाधान जो हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान जो है, वो कितना सटीक होता है और फिर वह समस्या दोबारा हमारे जीवन में न आए या फिर हम ये कहें कि समस्या का समाधान हमने किसी अन्य को भी दिया, तो जो है उसने उसे कितना ग्रहण किया। तो इसके लिए जो है समाधान ढूँढने के लिए हमारा जो दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण का जो परिष्कार होना वो बहुत आवश्यक है। तो दृष्टिकोण के परिष्कार से यहाँ अर्थ है कि दूरदृष्टि जो विवेकशीलता जो है, तो जिस व्यक्ति की जो है जितनी भी अधिक दूरदर्शी विवेकशीलता बनी रहेगी, जो कि अभी की समस्याओं को जो है एक दूरदृष्टि से देखता है कि यह मेरे जीवन में कैसे आई और किस इसके पीछे के जो सूक्ष्म कारण क्या रहे हैं हमारे जीवन में, इस समस्या के आने के। और उसके अनुसार जब वो समाधान खोजता है तो वह उसके मूल पर जाकर के समाधान खोजता है। फिर ये नहीं है कि अभी जो समस्या आ रही है, अभी-अभी तो इस समस्या से पीछा छूटे, आगे फिर आएगी तो फिर देखेंगे। तो इस तरह जो समस्या का समाधान जो अगर किसी ने पाया, तो वह कुछ समय के लिए ही पाएगा, परंतु एक दूरदर्शी व्यक्ति जो है, वह समस्या का समाधान जो है आगे तक भी सोच कर के चलेगा। वह उसको यह भी पता रहेगा कि अगर अभी हमारे जीवन में कुछ समस्या है, तो कुछ समय तक उन समस्याओं के साथ रह कर के ही हमें अपने आप को और मजबूत करना है और समस्या की मूल को, जड़ को और गहरे से समझना है। तो जब हम उसकी मूल को, जड़ को गहराई में समझते हैं और उसका समाधान पाने की चेष्टा जल्दी नहीं करते, तो उसका जो समाधान भी फिर जो हमें मिलता है, तो वो श्रेष्ठ समाधान मिलता है। तो फिर जो है, उसमें ऐसी गलती होने की आगे के समय में, फ्यूचर में भी ऐसी उम्मीद नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, अपनी समस्याओं का समाधान तो करते ही करते हैं, परंतु जो है, अपनी दूरदर्शी विवेकशीलता के कारण जो अन्य जो उनसे सलाह जो जो लेते हैं, जो अपने घर परिवार के लोग हो गए या मित्र संबंधी हो गए हमारे, या जैसे कि हम शिष्य रूप में अपने गुरु से वो कोई मार्गदर्शन लेते हैं, तो फिर उनका मार्गदर्शन जो है फिर वो उच्च कोटि का मार्गदर्शन होता है। तो वो उसको देख करके, वे जान करके देते हैं कि आपके जीवन में जो है इन तरह की समस्याओं का जो है मूल कारण जो है मुख्यतः ये रहा होगा। तो उसके अनुसार हमें समाधान मिलता है। तो फिर अब इसमें जैसे कि आगे आता है कि जो भी आदतें जो हैं हमारे जीवन में जो आती हैं, तो ये मुख्य रूप से जो है जब हम किसी भी कार्य को अपने मन के माध्यम से रस लेकर करते हैं, तो वो हमारे जो है अंतःकरण में और हम कहें कि अवचेतन मन में गहरी होती जाती हैं। तो उसमें गहराई तभी आती है क्योंकि हम देखिए कि हम अपने जीवन से लेकर के जब से हमने अपना जीवन शुरू किया और हम समझिए जैसे-जैसे हमारी सजगता बढ़ती गई, तो हमने अनेकों कार्य किए, परंतु उनमें से जो सभी कार्य जो-जो हमने किए, सभी कार्य हमारी आदत नहीं बने हमारे। तो कुछ कार्य जो है हमने कम समय के लिए किए, परंतु वो हमारी गहरी आदत में छा गए और कुछ कार्य जो हमने लंबे समय के लिए भी किए, रिपीटेड भी किए, तो वो भी जो है हमें उनके लिए छोड़ना अधिक मुश्किल नहीं रहता। तो उसके पीछे का मुख्य कारण है कि हमारा मनोभाव क्या था उस समय, हम हमारे मन ने उस कार्य को करते समय, उस समय कितना रस लिया। तो वो जो रस जो है, वो उसकी जो अनुभूति ही जो इसकी जो हमें गहराई देती है हमें कि कितना गहरा जो है, वह हमारी आदत में छा गया है और जो है उसके अंदर हमने जो है अगर हमने दूसरों को जैसे हमने परेशान किया या किसी ने हमें परेशान किया, तो वह चीज़ अक्सर हमारे जो है हमारे मस्तिष्क पर और हमारे भीतर तक वो गहराई से छाई होती है वो। तो उनको निकाल पाना जो है सहज नहीं लगता हमें। तो अ, यह तो जो उसका कारण है कि हम जो है उसके उसके बारे में अगर हम जैसे विचार करते रहें तो हम ये समझेंगे कि यह जो कार्य जो हमने रस लेकर के किया, तो अब हमने जो है जिस कार्य को हमने रस लेकर के किया, तो अब उससे पीछा छुड़ाने का जो उपाय है, वो भी जैसे गुरुदेव बताते हैं कि उसका हम जो है उसके विपरीत उसके गुणों का मनन चिंतन करें। अभी तक तो जो है हमने किसी चीज़ का जो है एक पक्ष हमने देखा, हमने उसका जो है आनंद उसके अंदर आनंद की जो अनुभूति जो करी, जो कार्य को करते समय, उसके अंदर हमने सिर्फ़ एक पक्ष देखा। जबकि किसी भी कार्य के पीछे, किसी भी क्रिया के पीछे 2 पक्ष सदैव काम करते हैं। उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं उसके अंदर। तो हमने उसके दूसरे पक्ष को
नज़रअंदाज करके उसको जो है हमने गहराई से लिया और वो हमारी आदत ऐसी बन गई कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि हमारी गलती क्या है। अब जैसे कि अक्सर जो है लोगों का जो है किसी से अधिक नहीं बनती या वो जल्दी से ही किसी से तालमेल नहीं बिठा पाते वो। तो वो अक्सर ये पूछते हैं कि हमने तो इस बात को रखा ही था, हमारी गलती क्या है हमें नहीं पता और हमारा झगड़ा क्यों हो गया या हमारे भीतर जो है उसके प्रति ऐसे मनोभाव क्यों उत्पन्न हुए या उस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति ऐसे विकार क्यों उत्पन्न हुए, हमें नहीं पता। जबकि एक सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति जो है वह ये समझ पाएगा कि वास्तव में जो है उसने बातों-बातों में क्या ऐसी बात बोल दी जो किसी व्यक्ति को चुभ गई या उसने उसे जो है गहराई से उसे महसूस कर लिया। तो इस प्रकार जो है वो क्योंकि वो उसकी आदत में इतना समा गया है कि वो उसको जो है सही मानता है हमेशा, उसको मानता ही नहीं कि जो जो दिन भर के जो क्रियाकलाप हम करते हैं, जो हम कार्य जो हम करते हैं उसमें कुछ गलत भी करते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम सबको जो भी कार्य करते हैं, हम सब सही करते हैं हम। तो आप जैसे कि छोटे-छोटे उदाहरणों से जो है इसका गुरुदेव ने हमें बताया कि जो व्यक्ति जो है कहीं पर जो है देर से जिसने पहुँचा, तो उसके अंदर जो है उसके अंदर यानी कि जो है वह ये समझता है कि जो अन्य लोगों की भी समय की इतनी कीमत नहीं है और मेरे लिए भी समय की कोई कीमत नहीं है। तो वो जो है वो ना तो वो जो है फिर वो अपना जो है अधिक ख़्याल रखता है और वो उससे अधिक तो वो दूसरों का नुकसान करता है। हम उसको समझेंगे कि ये तो स्वार्थी व्यक्ति है कि इतना लेट जो पहुँच रहा है, हम इसका कब से इंतज़ार कर रहे हैं और इसने हम सबका समय खराब कराया। तो उसको हम यही मानते हैं कि उसके मन में जो है दूसरे के प्रति ऐसा भाव नहीं है कि हम किसी का कुछ अहित भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं हम। और जो व्यक्ति जो है जिसे कोई भी कार्य आप दो तो उसमें कोई न कोई वो एक्सक्यूज़ निकालता है कि हमें तो इस कार्य को करने में इस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। और एक व्यक्ति जो है कि जो कि किसी भी प्रकार का कार्य जो उसको दिया गया, परंतु उस कार्य को जो है वह आस-पास अपने सीनियर की हेल्प लेकर के कुछ गूगल पे सर्च करके या अन्य जो है किसी जो एक्सपर्ट जो उस फ़ील्ड में है उनका मार्गदर्शन पा कर के उसको जो है समाधान पाने की कोशिश करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि हाँ, इसको हमने कार्य दे दिया तो अब तो यह कार्य पूर्ण होके ही रहेगा। तो वह जो है उसके व्यवहार से पता लगता है कि वो अपने व्यवहार के माध्यम से जो है वो क्या दर्शाता है और उसके अनुसार ही जो है हम उस व्यक्ति का अपने जीवन में आकलन करते हैं। तो अब ये है कि कोई व्यक्ति जो है बड़ा काम जो है कोई कर पाता है अपने जीवन में, कोई नहीं कर पाता कोई। तो इसके लिए देखिए जो आगे का जो उदाहरण जो है वो आज के समय में हम सबके ऊपर वो सटीक बैठता है। तो देखिए जैसे कि जो है हम अपने भविष्य के लिए जो कल्पनाएँ जो हम करते हैं, तो सभी अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है, जीवन में सुख ही सुख हो, किसी प्रकार का कोई दुःख ना हो और हर प्रकार से हम अपने जीवन की क्षेत्र की कमियों को धीरे-धीरे पूरा करते जाएँ। तो उसके लिए जो है होता क्या है कि पर उसमें हम सिर्फ़ स्वप्न मात्र देखते हैं। उसके लिए जो है उसको सफल बनाने के लिए केवल योजनाएँ भर बनती हैं, परंतु वो योजनाएँ जो हैं वो जो है व्यवहार में या क्रिया के रूप में नहीं आ पाती वो। यानी कि हम सिर्फ़ किसी का थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम केवल जो है देखिए आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ़ जो है आत्मज्ञान की थ्योरी पढ़ रहे हैं। परंतु आत्मज्ञान जो ना पाने का एक जो एक जो भाव हमारे भीतर बना हुआ है, तो बिल्कुल इसी उदाहरण से सटीक बैठता है कि हम चाहते तो हम चाह सभी चाहते हैं कि हम जो है जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान को पाएँ और परमात्म साक्षात्कार करें और हर प्रकार के दुखों से अपने जीवन को मुक्त कर लें। तो पर ऐसी प अवस्था में जो है अब पर हमने काफ़ी समय बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी तक तो यह सिर्फ़ जो है कल्पना के क्षेत्र में ही छाया हुआ है। तो अभी तो यह सिर्फ़ जो कल्पनाएँ ही हमारे जीवन में चल रही हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, परंतु इसमें अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली। हाँ, आंशिक सफलता अवश्य मिली है हमें परंतु जो है उसमें भी एक किसी चीज़ को पूर्णता तक पाना और उसमें एक जो संतुष्टि का भाव का आना, तो यह एक अलग है और एक हम सोचते हैं कि उसको मिलने के बाद क्या मिलेगा हमें और जाने वो इच्छा हमारी कब पूर्ण होगी। तो वो एक कल्पना के लोक में जीना वो एक अलग बात है। तो उसमें जो है मुख्य रूप से जो अपनी जो कमी जो हमने अपने भीतर जो महसूस करते हैं, वो बिल्कुल वही कारण है जो गुरुदेव ने यहाँ पर दिया है कि हम जो है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते उतना। कि हम केवल थ्योरी-थ्योरी पढ़ते हैं और उसका जो प्रैक्टिकल पक्ष जो है, वो जाने अपने जीवन में कब उतारेंगे, कब उसके प्रति इतना जुनून हमारे जीवन में आएगा कि जब हम जो है अन्य सभी कार्यों को छोड़ कर के हम अपने जीवन में जो है सबसे पहली प्रायोरिटी पर यही कार्य को लेकर के आएँगे कि हमें तो सबसे पहले आत्मज्ञान पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है, उसके बाद हमें कोई जीवन के दूसरे कार्य करने हैं। और यह तो एक चीज़ भी ऐसी है कि यह जो है चेतना के परिष्कार की उच्चतम अवस्था है। तो उच्चतम अवस्था इतनी ऊँची चीज़ पाने के लिए त्याग और समर्पण भी कोई छोटे स्तर का नहीं चाहिए हमें।
तो हम इसको जो है मनोरंजन भाव से जो आज के समय में जो हम कर रहे हैं, इस भाव से करने से काम नहीं चलने वाला। तो हमें अवश्य ही हमें अपने में इसमें विचार करना चाहिए कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें, कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारे जीवन में यही एक लक्ष्य आए कि हम आत्म साक्षात्कार करें, आत्म परिष्कार करें और अपने जीवन में सफल हों। तो अब इसके लिए जो है अब जो अंत में क्या होता है कि जब जब हमारा जो है मरने का समय जब आता है, तो तो या फिर हम ये कहें कि जब हमारा शरीर भी जो है जवाब नहीं देता, हमें लगता है कि अब शरीर भी जो है अब हमारा साथ छोड़ता जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो है फिर जो है भाव आता है कि 2 तरह के भाव जैसे आते हैं। एक भाव तो ये आएगा कि शायद हमारे जीवन में ही नहीं था, या चलो इस जन्म में नहीं, अब अगले जन्म में करेंगे हम। जैसे हमें एक जो है ना छोटे-छोटे सूत्र मिल गए हैं ना कि आपकी यात्रा जहाँ से खत्म हुई है वहीं से शुरू होगी। तो ये जो छोटे सूत्र जो है ना ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए था, ना कि अपनी यात्रा पर पूर्ण विराम लगाने के लिए। मतलब कि हम इसमें इसको अपने एक्सक्यूज़ लेकर के अपने जीवन में उतार लेते हैं कि चलो, बाबूजी ने तो कहा है ना कि हमारी यात्रा जो है ना जहाँ तक हमने कर लिया उतना तो करेंगे हम, बाकी अगले जन्म में कर लेंगे। कौन-सा अगले जन्म में हम कहीं जा रहे हैं, आत्मा तो अमर है। तो ऐसे भाव लेकर के जब हम करते हैं तो वो वह जो है वह भाव कहीं न कहीं जो है हमें जो है एक जो अ, हमें आगे बढ़ने की जो प्रेरणा जो हमें मिलती है, तो उसमें कहीं न कहीं हमें गिराने का कार्य करता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य जन्म पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य जन्म की स्थिति क्या रहेगी, उस समय हम किस घर में रहेंगे, कैसी परिस्थिति रहेगी, जाने ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा स्वाध्याय सत्संग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वह भी हमें अवश्य विचार करना है। तो क्यों ना उसको अगले जन्म पर टालने की बजाय इस जन्म में ही पूरी कोशिश क्यों ना की जाए? जब सबसे उच्च योनि का हमें जो मनुष्य जीवन जो मिला है, तो उस उच्च योनि के जीवन को हम ऐसे कैसे व्यर्थ गवा सकते हैं, ऐसे कैसे ढीला छोड़ सकते हैं? तो वह जो भाव जो है अ, तो वो थोड़ा-सा समझ में आता है कि हम अभी जो प्रैक्टिकल पक्ष पर जो कम ध्यान दे रहे हैं, तो इसका हमें अधिक करना है। और प्रैक्टिकल पक्ष पर जब कुछ करने की बात जब आती है, तो प्रैक्टिकल पक्ष का अर्थ यह नहीं कि हम जो है सिर्फ़ हम क्रिया योगों पे ही ध्यान पूरा जीवन अपना उस पे बिता दें हम। उसमें तो हमें फिर 24 घंटे ही रहना है। हम जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अपने मन से, अपनी भावनाओं से जो-जो भी कार्य कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उनके पीछे भी हमारा योग ही दिखना चाहिए। यानी कि हमें जो हमारा जीवन हमें क्यों मिला है और हमें किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, गुरुदेव हमारे माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से क्या कार्य कराना चाहते हैं, ये भाव जो है हमारे मन में हर समय रहना चाहिए। जब इस तरह की भाव, इस तरह की मनोभूमि जब हमारी रहेगी, तो जो है उसके प्रति जो है उसको सुधार की भावना हमारे भीतर आएगी, तब हम जाकर के अपने भीतर की जो कमियों को भी हम देख पाएँगे। तो इसके जो है तो जब जैसे एक एक प्रवृत्ति के लोग तो होते हैं कि जो उसको अगले जन्म के लिए छोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान ने शायद हमारे जीवन में इतना लिखा था तो वो छोड़ दिया उन्होंने। और जबकि जो दूसरी जो प्रवृत्ति के जो लोग जो हैं, वो उसे जो है चैलेंज की तरह लेते हैं। वे जानते हैं कि जितनी भी समस्याएँ उनके जीवन में आ रही हैं, हर समस्या उन्हें कुछ ना कुछ सिखा रही है जीवन में, उनको एक नया अनुभव दे रही है, उनकी ताकत बढ़ा रही है। अगर शनि किसी पर हावी है, तो शनि का जो प्रभाव जो है वह उसे मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि शनि भी देवता है, वह राक्षस नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि शनि का जो प्रकोप जो जिसको हम कहते हैं, तो शनि के प्रकोप को शनि का दया भाव समझना चाहिए और उससे हमें सीख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जितनी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आएँ या आ रही हैं, तो वह ईश्वर ने हमारे लिए ही चुनी है। और देखिए, ईश्वर जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, वह उसके सामर्थ्य के अनुरूप ही उत्पन्न करता है। यह चीज़ हमने कई बार महसूस किया कि हम जब देखते हैं कि जब हम अन्यों के जीवन में एक कठिन परिस्थिति को देखते हैं और अपने जीवन की कठिन परिस्थिति को देखते हैं, फिर लगता है कि अगर हमें ईश्वर ने हमें ऐसी परिस्थिति दे दी होती, तो हमारा क्या होता? तो लगता है कि नहीं, हमें तो हमारे अनुरूप जो ईश्वर ने जो परिस्थिति दी है, वो बहुत अच्छी परिस्थिति है और हम जो है उससे निदान पाने में जो है बहुत हद तक सक्षम हैं। हम शायद उसकी अवस्था में होते, दूसरे व्यक्ति की अवस्था में होते, उसकी जैसी कठिन परिस्थितियाँ मेरी होती, तो शायद मैं उतना अच्छा निर्णय, उतना अच्छा जीवन मैं ना जी पाता और शायद मैं जो है उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को बाहर ना निकाल पाता। तो इससे जो है ईश्वर के प्रति हमारे मन में एक ऐसी आस्था, एक ऐसा भाव हमारे भीतर बनता है कि हम ये लगता है कि ईश्वर ने तो जाने जाने हमारे लिए क्या सोच के रखा है।
हम अभी सोच रहे हैं कि जो है जैसे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या माँ-बाप जो है उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में रखते हैं कि तो उस समय तो उस बच्चे के मन में भाव रहता है कि पता नहीं हमारे साथ इतनी कठोरता क्यों बढ़ती जा रही है। बाहर के बच्चे इतना खेल रहे हैं, इतना उछल-कूद कर रहे हैं। हमें ही गुरुकुल में जो है गुरुजी हमें कहीं जाने नहीं देते, हमारे लिए इतना काम कराते हैं हमारे साथ और या फिर जो है माँ-बाप हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो जब उसको जो है जब वो थोड़ा बड़ा होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, कुछ समय बाद जब उसकी आँखें खुलती हैं, वो जगता है, वो देखता है कि आज उसकी जो स्थिति है, आज उसका जो मान-सम्मान जो समाज के अंदर है, जो आज जो वो जितना बड़ा कार्य को करने में सक्षम हुआ है, वो सभी उन कठिन परिस्थितियों का ही परिणाम है, जो उनके बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में उनके गुरु के मार्गदर्शन में मिली या उनको माता-पिता के मार्गदर्शन में मिली। जिन्होंने वो समय अपना व्यर्थ गँवा दिया, तो उनके जीवन में वो परिस्थितियाँ कभी लौट कर के नहीं आई और फिर उनको आगे का अपना जीवन जो है, वह दीनहीन अवस्था में ही बिताना पड़ा अपना। तो उस उससे भी एक ईश्वर के प्रति जो ईश्वर ने जो हमें जो भी हमारे जीवन में उसने जो भी दिया, जैसा भी दिया, तो हमें उत्कृष्ट बनाने के लिए दिया। ऐसा भाव मन में जागृत होता है। तो हमें जो है उसके प्रति सदैव आभार व्यक्त करना चाहिए ईश्वर का कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार कि आपने हमें ऐसी परिस्थितियाँ दी और आपने हमें इस लायक समझा कि हम जो है इस परिस्थितियों का समाधान अपने जीवन में भी करें और अपने जीवन से प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने यह रखें कि हमने ऐसी परिस्थितियों में ऐसे-ऐसे समाधान पाया, गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अपनी आत्मशक्ति से। तो ये जो हम जो प्रेरणा जो अपने जो आत्मविश्वास से जो हम देंगे, तो यह भी जो है एक तरह से जो ईश्वर की जो कृपा जो है, या हम कहेंगे कि गुरु कृपा के माध्यम से जो ये संभव हो पाया, तो हमें उन्हीं का ही हमें आभार मानना चाहिए। तो कठिन परिस्थितियाँ आएँ या किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ आएँ, तो वह हमारी श्रेष्ठता के लिए, हमें उत्तम बनाने के लिए ही हमारे जीवन में आ रही हैं। तो फिर अब इसमें जो है आगे आता है कि जो आदतें जो हैं वह जो है क्रियात्मक नहीं और मुख्य रूप से जो विचारात्मक होती हैं। तो अब हमारा जो जो भी हम समस्याओं का समाधान जो है, हम प्रत्येक समस्या का समाधान क्रियाओं के रूप में हम नहीं पा सकते। तो इसके लिए जो है हमें विचार मंथन करने की आवश्यकता है और चिंतन और व्यवहार जो है वो आपस में एक-दूसरे से संबंधित है। जैसा हमारा चिंतन होगा, हमारा व्यवहार भी कुछ न कुछ वैसा ही होता जाएगा। तो हमें यह देखना है कि आज हमारा व्यवहार जो हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है या अन्यों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो दूसरों को पसंद नहीं है, हमारा जो व्यवहार जो है, तो उसके पीछे जो है कहीं न कहीं एक सूक्ष्म शक्ति कार्य कर रही है, जो है आपकी मन की शक्ति, आपके मन के चिंतन की शक्ति। तो हमें जो है उसका उसके ऊपर हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि आज अगर हमें क्रोध आया, तो क्रोध को आने का कारण क्या रहा? तो जैसे उपनिषद में भी एक बात आती है कि क्रोध के ऊपर बात आती है कि जैसे कि जिनके मन में ये मनोविकार उत्पन्न होता है कि क्रोध उसके जीवन से जा नहीं रहा। तो जो क्रोध की एक जो वृत्ति है, इसको भी जो है अपने लिए पॉजिटिव भाव में लें। चलिए अगर क्रोध की वृत्ति है, तो क्रोध की वृत्ति भी अच्छी है, तो हमें क्रोध करना चाहिए, परंतु कहाँ और किस अवस्था में करना चाहिए? तो उसमें उन्होंने कहा कि तो तुम अपने क्रोध पर ही क्रोध क्यों नहीं करते? तो यह जो एक वाक्य है कि नेगेटिविटी से नेगेटिविटी को काटना, एक बुराई से बुराई को काटना, एक जो है एक विचार से विचार को काटना। तो यह बात यहाँ आती है कि जो अगर तुम्हें क्रोध करना ही है, तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारा जा ही नहीं रहा, तो तुम अपने ऊपर क्रोध क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें इतना क्रोध जो आता है, जिसके कारण से तुम अपना अहित कर रहे हो, दूसरों का भी अहित करते हो, अपने बच्चों का अहित कर रहे हो, अपने जो है एम्प्लॉयी हैं या अन्यों को तुम क्या शिक्षा दे रहे हो अपने क्रोध के माध्यम से? तो तुम्हें क्रोध करना ही है, तो क्रोध करो, अच्छी बात है, तो पर अपने पर क्रोध करो ना तुम। तुम अन्य पर क्रोध करके अपना और दूसरों का नुकसान क्यों करते हो? अपने पर क्रोध करोगे तो अवश्य ही तुम उस पे मनन चिंतन करोगे। जब हमें कोई डाँटेगा, कुछ कहेगा कि आपको सुधार की आवश्यकता है, तो अवश्य मनन चिंतन करने की इच्छा हमारे मन में रहती है कि हम इस प्रवृत्ति को कैसे सुधारें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह जब हम अपने जीवन में करते हैं, तो हमारा जो है जीवन और अधिक परिष्कृत होता जाता है। फिर अब जो आगे आता है कि अ जो विंसेंट पील जो कि एक मनोवैज्ञानिक जो स्तर के जो चिकित्सक रहे हैं, तो वो अपने एक मरीज का हवाला देकर के बताते हैं कि जो है वह मरीज पहले जैसे उसके जीवन में जो है पहले बहुत बुरी घटनाएँ घटी और जो गरीबी की अवस्था में जो है उसके जीवन में जो-जो भी घटित हुआ, तो उस अवस्था में उसके जीवन में कुछ ऐसी छाप पड़ गई कि उन उ उसने जो है संसार के लोगों के प्रति अपनी एक ऐसी मनोवृत्ति बना ली कि गरीब लोगों से सभी लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो ये संसार इतना बुरा है या संसार ऐसा है। तो उसके बदले में जो है उसके मन की जो भावनाएँ जो जैसी हो गई, तो अब जब उसकी स्थिति अच्छी हो गई है, जब उसके पास खूब धन आ गया है, तो अब जो है उसके अंदर की जो
दबी हुई जो वो जो दुर्भावनाएँ जो हैं, जो उसके भीतर जो दबे हुए जो विचार जो हैं, वो इस अभिव्यक्ति के रूप में निकल रहे हैं कि वह कुछ न कुछ उन व्यक्तियों को गलत बोल रहा है, कुछ गाली दे रहा है या कुछ न कुछ ऐसा कह दे रहा है कि जो उसके लिए भी उपयुक्त नहीं है और दूसरे के लिए भी उपयुक्त नहीं है। तो उसकी जो है अनुभूति उसे बाद में होती है कि ये तो व्यक्ति मेरा अपना था, ये तो मेरा अपना ही एम्प्लॉयी था, अपना ही बच्चा था, अपने ही घर परिवार का बच्चा था। इसको मैंने जो है ये क्या बोल दिया या हमने क्यों बोला उस अवस्था में? इसका जबकि एक दूसरा विकल्प भी मेरे पास मौजूद था, परंतु वह जो है उस स्थिति में अपने आप पर कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं था और उस अवस्था में उससे जो कहा गया, तो उसने वो कह दिया वो। अब ऐसी अवस्था में जो है हम जानते हुए भी अपनी बुराइयों को, कमियों को समझते हुए भी हम जो है यह नहीं जान पाते कि इसका समाधान क्या है। तो ऐसी अवस्था में फिर हमें किसी एक सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति का या हम किसी एक्सपर्ट का, एक गुरु का मार्गदर्शन हमें चाहिए होता है हमें या एक चिकित्सक का मार्गदर्शन कहें हम कि जो हमारे भीतर की उस कमी को गहराई से समझे और हमारे भीतर वो निकाल दे। तो इसके लिए जो है हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो है निष्कासन तप जो है, तो निष्कासन तप का बहुत महत्व है, तो हम निष्कासन तप के माध्यम से अक्सर अपने भीतर की दबी हुई जो बुराइयाँ जो हैं या कुछ ऐसे भाव हैं जो हमें आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, तो अपने गुरु के समक्ष कहते हैं या अपने सबसे अच्छे मित्र के समक्ष कहते हैं हम और हम थोड़ा-सा शांत रहते हैं उस अवस्था में और जब उचित मार्गदर्शन मिलने की अवस्था में जो है हम उसमें सुधार करने में भी सक्षम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो उदाहरण में बताया गया था कि उन्होंने जो है दान देकर के दान की वृत्ति से अपने मनोवृत्ति का सुधार किया। क्योंकि दान की भावना देने से उस व्यक्ति के भीतर जो है इस प्रकार का मनोभाव उत्पन्न होता है कि जो है अगर मैंने इस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को ज़रूरत है, इसको मैंने कुछ दान किया, तो उस अवस्था में जैसी स्थिति मेरी रही थी, जो-जो समस्याएँ मैंने अपने जीवन में देखी और मेरी जीवन में किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, तो मैंने जीवन में कितना दुःख उठाया। अगर मुझे उस समय कुछ मदद मिल गई होती, तो आज मेरी स्थिति जो है पहले से भी अच्छी होती। मेरे शरीर की स्थिति भी, मेरे मन की स्थिति भी, मेरे भावों की स्थिति भी। तो ऐसे ही अगर जैसी स्थिति मेरी है तो अब जब उसको किसी को दान कर रहा है वो व्यक्ति तो वह देखेगा कि वह उसमें अपनापन देखता है, यह मेरे घर परिवार का है या ये ज़रूरतमंद है, इसको मैंने ऐसा किया तो इसकी स्थिति जो है मेरी जितनी खराब नहीं होगी आने वाले समय में। तो इस प्रकार जो है उसके भाव परिष्कृत होते जाते हैं और परिष्कृत भाव से एक अपनापन वो लोगों में देखता है। अभी जो भिन्नता जो दिखाई दे रही है कि अभी जो संसार के लोगों को एक दृष्टि से देखता है कि संसार के लोग ऐसे ही होते हैं, खराब ही होते हैं। परंतु जब ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं तो उसके उसके पास जाने का उसे मौका मिलता है, उसके भावों को समझने का उसे मौका मिलता है उसे और फिर जो है उसके माध्यम से वह अपना भी सुधार करते हैं और दूसरों की भी मदद करने में सफल रहते हैं। तो अब जैसे आता है कि जो प्रयत्न और पुरुषार्थ की जो आवश्यकता जो है वो वो हमें जो है आगे बढ़ाने के लिए हमें यह निरंतर करना चाहिए। हमें जो पुरुषार्थ किए बिना सिर्फ़ थ्योरी को पढ़ कर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए जो है हमें अपने जो जो भी हम क्रियाक्रम जो कर रहे हैं, उसमें जो है हमें पुरुषार्थ अवश्य ही करना पड़ेगा और पुरुषार्थ भी हमारा जो है ऐसा स्तर का हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने और हमें भी जो है हमारा भी आत्मबल बढ़ाए, हमें भी कमज़ोर ना होने दे। तो ऐसी अवस्था में जो है फिर जब हम संघर्ष करते हैं तो अपने भीतर की बुराइयों को हटा पाना हमारे लिए संभव होता है। तो हम इसका देखिए एक पक्ष और देखते हैं हम कि जैसे कि हमारे भीतर जो है कई बुराइयाँ हैं, तो कई बुराइयाँ हैं जो हम उनको उनको अगर हम राक्षसों के रूप में लेते हैं, कि हमारे भीतर तो बहुत तरह के राक्षस बैठे हुए हैं। अब और ये जो युद्ध जो है, जो महाभारत का युद्ध हमारे भीतर भी चल रहा है। तो इस युद्ध में जो है विजय किसकी होगी? तो विजय तो ये यह तो जो है ये तो उस पर करता है डिपेंड कि युद्ध करने वाला कौन है? तो युद्ध करने वाला अगर कोई देवता है, कोई ऐसा बड़ा देवता आ गया कोई, तो आप देखते हैं कि जैसे ही एक युद्ध में एक देवता की एंट्री होती है, तो वो एक देवता जो होता है, वो सभी राक्षसों को एक-एक करके चुन-चुन करके समाप्त करना शुरू कर देता है वो और अंत में जो है विजयी हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर अगर जो है 100 बुराइयाँ हैं, 1000 बुराइयाँ हैं, एक अच्छी एक आदत की हमने उसके अंदर एंट्री कर दी, एक अच्छी आदत हमने अपने जीवन में लेकर के आए, सुबह जल्दी उठना या स्वाध्याय करना, मनन चिंतन करना, प्रैक्टिकल करना, किसी को कुछ ज्ञान देना, तो कुछ भी आपने अच्छी आदत किसी की किसी प्रकार से मदद कर देना, तो कोई भी आपने अच्छी आदत अपने भीतर एक आदत अपने अंदर लाई, तो उसके माध्यम से जो है आप देखेंगे कि अन्य बुराइयाँ भी कहीं पीछे हटती हैं और आपको स्वयं को जानने का अधिक अवसर मिलता है। तो जब स्वयं को जानने का अधिक अवसर मिलता है, तो उस अवस्था में फिर ऐसी परिस्थिति आती है कि
हम जो है स्वयं को जान करके और फिर हम अपनी समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम हो पाते हैं। तो जैसे जैसे जो है हमारी अच्छी आदतें बढ़ती जाती हैं, तो यानी कि जब हमारी एक आदत यानी कि एक देवता की एंट्री हुई, तो एक देवता जब सभी राक्षसों को समाप्त करता जाता है, तो उनकी भरपाई करने के लिए फिर बाकी का स्थान जो है वो सभी देवता ले लेते हैं। देवता का अर्थ हो गया कि अच्छी आदतें। हमारे अंदर जो है धीरे-धीरे बुराइयाँ समाप्त होने लगती हैं और हमारे अंदर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ बढ़ने लगती हैं। और फिर जो है वो एक जो अच्छाइयों का एक समुच्चय बन कर के एक एक जो है ऋषि बन कर के, एक संत बन कर के समाज में वो कार्य करता है और समाज सेवा करता है। अब जैसे फिर अंत में ऐसा आता है कि जो व्यक्ति जो सच्चे हृदय से जो अपनी खामियों को तलाश जो करते हैं, तो अपनी जो कमजोरियों को स्वीकार करना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अपने आप में। क्योंकि जब आज के समय में जब कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो जब कोई अपनी गलती मानेगा नहीं, अपने भीतर देखेगा नहीं, तो वो सुधार क्या करेगा? उसकी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, जैसे कि हम कहते हैं कि हम लोग जो है साधना अब इतने वर्षों से कर रहे हैं, तो उसमें जो है कितना सुधार हमने किया। तो हमने जो है साधना करने पर तो ध्यान दिया, परंतु हमने अपनी बुराइयों को अपने अंदर जो है उनको खोजने की कोशिश नहीं करी और उनको सुधारने का कभी प्रयास नहीं किया। तो यही बात जो है तभी कहते हुए सही लगती है कि हम इतने समय से हमने साधना किया और उसका हमें कोई फल नहीं मिला। तो क्योंकि हमने जो भी समाधान जो पाया या जो भी हमने देखा वो सिर्फ़ जो है बाहरी स्तर पर ही पाया। जबकि जो असली सुधार तो भीतर से होता है। जब तक हमारा अंतःकरण परिष्कृत नहीं होगा, जब तक हमारे भीतर की जो अंदर की जो जो बुराइयाँ जो है, कमियाँ जो है वो शांत नहीं होंगी, तब तक हमें जो उस उच्च अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। तो इसमें फिर जैसे ये बताते हैं कि जैसे ये एक जो किसान भी जो होता है, वह जो है बुराइयों को यानी कि अपने खेत की फसल को अच्छा बनाने के लिए उसके भीतर की जो खरपतवार को निकाल करके फेंकता रहता है। तो इसी प्रकार जो एक जो विवेकशील व्यक्ति जो होता है, जो दूरदर्शी दृष्टिकोण से युक्त जो व्यक्ति होता है, वह भी अपनी बुराइयों को अभी के समय में और आने वाले समय में भी उनको भाँप लेता है और उन बुराइयों को समझ करके और उनको धीरे-धीरे अपने प्रयास से एक-एक बुराई को छाँटते हुए और उनको जो है वह निकालता जाता है और फिर उसके लिए जो है निश्चित रूप से ही वह जो है मनोभूमि तैयार होती है कि जिससे हम ये कहेंगे कि हमें अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य जो है वह हमने पा लिया है, ऐसी चीज़ हमारी बन गई है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। तो थोड़ा समय शायद अधिक हो गया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अम, जी, सभी को प्रणाम भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। जी नितिन भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत ही विस्तार से इस विषय का जो सार था, जो कोर इसकी वैल्यू थी, आपने उसको बहुत ही अच्छे से रखा कि हमारा कोई भी प्रयास, जो स्वाध्याय भी हम जो कर रहे हैं, वो केवल एक हमारे मन के आनंद का विषय ना बन जाए। अगर हम उसके जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो उसको हम अपने जीवन में नहीं उतार पाए, या उस अपने अंदर उस चीज में अपना झांक नहीं पाए, और झांक के उन बुराइयों को हटा के सद विचारों को, सद प्रवृत्तियों को स्थापित नहीं कर पाए, तो फिर ये सारा कुछ जो है एक तरह से वो फल नहीं हो पाएगा, उस स्तर का नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। और ये सब चीजें जो है हम लोगों को सचेत करती ही रहती हैं नियमित, कि क्या है, कहाँ करना है। तो और भी दीदी भैया अपनी बात आप लोग रखें। अ, ये विषय कैसा है कि इस पे हम, और ये क्या, हर विषय ऐसा है कि हम सबकी जो है कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। मैं इस पे एक उदाहरण तौर पे इस पे बात रखना चाहूंगा। अ, जो अभी हम लोग की साधना चल रही है सुबह वाली, उससे पहले हम लोग 2 महीने की एक साधना किए थे। तो जब वो 2 महीने की साधना हम लोग शुरू करने जा रहे थे, उस समय अमन भैया की मम्मी का पैर टूट गया था, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और डॉक्टर उनको 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे कह दिया था। तो भैया जो है गांव पे थे, और फिर माँ का इलाज वगैरह करा के और घर पे आए, तो घर पे भाभी को छोड़ के और वो गुड़गांव चले आए। वो और उनकी बड़ी बच्ची।
और भैया की दिनचर्या इतनी ज्यादा टाइट है, मैं तो जानता हूँ। तो मेरा भैया से यही प्रश्न था कि भैया ये कैसे कर पाएंगे आप ये वाली साधना जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो भैया ने मुझसे कहा कि मैं सोच रहा था कि भैया को थोड़ा सा इसमें रिलैक्स कर दूं कि भैया आप अभी रहने दीजिए, हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग करते हैं। तो भैया कहे नहीं भैया, मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे इसको मतलब इस सिचुएशन में कैसे इसको मैनेज किया जाए। भैया वो सोच रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि इस सिचुएशन में भैया इसको ना मैनेज करें। तो भैया बोले कि नहीं, इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये तो करना ही है, कैसे होगा ये भैया मैं देख रहा हूँ। तो देखिए कैसे रास्ता निकल जाता है। और इन सब चीजों से बड़ा वही वही बात आज नितिन भैया भी कह रहे थे कि हम लोग उसको अपने जीवन में उतारें, ये ना कि केवल जो है अध्ययन करके वो सारा कुछ करके रख दें। और उसको जीवन में जब उतारेंगे हम तभी जो है उसका तो समझ में आता है कि कहाँ पे अपनी कमियां हैं, कहाँ अभी और करना है। तो भैया लोगों के जीवंत उदाहरण से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, चाहे वो नितिन भैया हो, अमन भैया हो, एक अश्वनी भैया भी हैं, राणा भैया भी हैं। ये लोग के बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है इन लोगों का जो है। तो यही था आज का विषय जी। और भी वरिष्ठ लोग हैं, गोकुल भैया आप हैं क्या? गोकुल भैया नहीं है क्या? शायद नहीं। जी तो और लोग भी हैं, अपनी बात को रखें जरूर। जय कोई भी गुरुदेव भैया। जी जी दीदी, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव भैया। नितिन भैया ने बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही सुंदर, कि जो भी हम ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं वो जब तक व्यवहार में नहीं आएगा ना, तब तक ये व्यसन हो जाएगा। हम पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने में आनंद भी आ रहा है, हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतरा तो एक व्यसन है। व्यसन की भांति हम आए, रोज उसका एक कर्म किया, जैसे जो भी हमें आदत बन गई है तो वो आदत के रूप में रह जाएगी। तो भैया के बहुत एक ये सुंदर पॉइंट लग, बहुत ही अच्छा, सभी पॉइंट बहुत अच्छे। और एक भैया ने एक और बताया था कि हम अपने क्रोध पर ही क्रोध क्यों नहीं करते। तो ये भी बहुत अच्छा है भैया कि अपने क्रोध पर ही क्रोध करना है, उसका ही सदुपयोग करना है। क्रोध है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध आता ही नहीं, बच्चा गलत काम कर रहा है तब भी उनको क्रोध नहीं आ रहा। क्यों नहीं करा, उसको ध्यान नहीं दे रहे। तो क्रोध ना, समय पर अगर क्रोध नहीं किया गया, उसको रोका नहीं गया, डांटा नहीं गया, पहली गलती पर ही अगर हम उसको रोक लेते हैं या अपने आप को रोक लेते हैं तो वहीं पर हम ठीक हो जाते हैं। पहली गलती ही हम जब दोहराने लग जाते हैं तो वो एक आदत बन जाती है। फिर वो आदत तो ऐसी होती है कि उसको हटाना तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे एक दीदी थे, वो कहते थे पैंट की जो क्रीज होती है उसको अगर पानी लगा के प्रेस करे ना, तब भी वो डबल क्रीज हो जाएगी, पहली क्रीज हटाने में बड़ा समय लगता है। तो आदत एक पैंट की क्रीज जैसी हो जाती है, हटाने पे भी नहीं हटती जल्दी से। तो वो क्रोध जो है, समय रहते ही अपनी बुराइयों पर, अपने परिवार को, क्योंकि अपने परिवार को साथ लेके चलना है, अपने समाज को लेके चलना है, समाज के अंदर जो फैली हुई बुराई है, यही काम बाबा नानक ने किया कि समाज के अंदर जितनी भी अवतारी प्रक्रिया आई वो समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए आई। जब तक समाज के प्रतिष्ठित लोग, मूर्धन्य लोग समाज में बुराइयों पर क्रोध नहीं करते, जब तक वो पनपती ही रहती हैं। जब उनको समूल निकाल देते हैं, इसीलिए अवतारों को आना पड़ता है। अवतारी सत्ता के लिए हम जैसे कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाना है, ऐसी स्थिति ही ना आने दे कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। हम ईश्वर को भी ऐसा परेशान ना करें, हम स्वयं ही अपने कामों को करते चले जाएं। तो इस प्रकार से दीदी भैया बहुत ही सुंदर, नितिन भैया के तो कोई, हम उनकी कोई तुलना नहीं कर सकते किसी के साथ, बहुत ही खूबसूरत। और धन्यवाद भैया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनोज भैया आपका हैंड रेस है, जी बोलिए। जी दीदी प्रणाम। दीदी से क्वेश्चन था, जी ये पुरुषार्थ दीदी किसे कहेंगे? हमने हम जो कार्य करते हैं तो पुरुषार्थ का थोड़ा सा हमको जरा क्लियर किया जाए। जी जी भैया, जो गुरुदेव ने परम पुरुषार्थ लिखा कि अपनी बुराइयों को दूर करना, ये परम पुरुषार्थ के अंतर्गत डाला। परम पुरुषार्थ अपने अंदर के कल्मश कषायों को, अपने अंदर की जो कुसंचित संस्कार हो गए हैं, अब हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं
कि जो हमारे पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती हैं। या तो हम उनको ठीक करें, नहीं तो जी उनसे थोड़ा-सा अलग होकर उनसे एकांत हो जाए, मतलब कि उसमें रहते हुए भी अपने आप को उन बुराइयों से अलग कर लें, उन लोगों से थोड़ा-सा एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें कि यदि हम सुधार सकते हैं तो बहुत आसान है, अच्छा है। नहीं सुधार सकते तो थोड़ा-सा डिस्टेंस किया, और लेकिन अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यही परम पुरुषार्थ के अंतर्गत भैया मैं लेती हूँ। और हमारे जी साथ और भी दीदी हैं, मीना दीदी वगैरह, वो भी इस पे प्रकाश डालेंगे। जी जी दीदी, भैया। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। जी। मनोज भैया, मैं पुरुषार्थ को जिस रूप में समझता हूँ, जैसे अगर मैं एक विद्यार्थी हूँ तो विद्या अध्ययन के लिए जो भी मुझे परिश्रम करना है, मानसिक परिश्रम और समय का संयम, ये सब ये एक पुरुषार्थ के रूप में है। अगर मैं एक व्यवसायी हूँ तो उसके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ वो है। अब जो यहाँ पे पुरुषार्थ, जो दीदी परम पुरुषार्थ की बात कर रही हैं, हम अपनी जो आज परिष्कृत दृष्टिकोण की बात हुई, उस दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के लिए भी जो शक्ति अपनी लगा रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, और ये ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती भी, मानसिक ऊर्जा भी है। वो जो ध्यान करना, ये भी एक तरह से पुरुषार्थ। तो किसी भी एक विपरीत बहाव में तैरना एक तरह से पुरुषार्थ आप उसको कह लीजिए, चाहे वो भौतिक रूप में हो, चाहे वो मानसिक रूप में हो। तो मैं ऐसे समझता हूँ भैया पुरुषार्थ को। जी मीना दीदी। जी भैया। भैया लेकिन हमारे थी गोकुल भैया पिछले क्लास में क्या बोले थे, तो जी हमको थोड़ा ध्यान है कि बोले थे कि जो आत्मिक लाभ के लिए जो कार्य किया जाए वो पुरुषार्थ है। जो संसारिक जी कार्य में संसारिक लाभ के लिए अगर कोई कर रहे हैं तो पुरुषार्थ में नहीं आएगा, लेकिन जो आत्मिक लाभ जिसमें दिखाई दे रहा हो उसको नहीं, वो पुरुषार्थ शायद श्रेष्ठ, नहीं। जैसे दीदी ने कहा भी है ना, परम पुरुषार्थ। जी तो जी पुरुषार्थ का भी भैया हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। जी जी हमारे जी। ये संस्कृति में 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा तो अच्छा अच्छा। जी धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, हाँ, इनको भी जी। मैं आप पे इससे संबंधित मैं आपको भेजूंगा कुछ उस पे, अच्छा ठीक तो और आप क्लियर ठीक हो पाए। भैया। जी जी भैया। धन्यवाद। जी भैया। मीना दीदी। जी प्रणाम भैया, सभी जी को प्रणाम। किरण दीदी को आभार। एक प्रश्न ही था मेरा कि जैसे दीदी ने कहा कि बच्चों को रोका जाए, लेकिन आजकल ऐसी स्थिति भी देखने में आ रही है कि जो माता पिता थोड़ा भी रोक रहे हैं या मार्गदर्शन दे रहे हैं तो वो बच्चों को, उनको अपनी स्वतंत्रता में बाधा लग रहा है, और माता पिता को वो अपना सबसे बड़ा मतलब विद्रोही बन रहे हैं। वो नहीं कि बहुत अधिक रोका-टोका जा रहे हैं, ऐसे भी जिनको बहुत ध्यान से सही बात, गलत बात से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन वो जो बहाव है संसार का, उसमें वो बहना चाहते हैं, और अगर उनको तर्क देके या किसी तरीके से समझाया भी जाए, तो वो उसको समझना नहीं चाहते। ऐसी दशा में मार्गदर्शन दें दीदी। जी, दीदी बहुत सुंदर प्रश्न आपका। तो मुझे ऐसा लगता है दीदी, इसमें अपना अनुभव जोड़ूँगी मैं, कि जब बच्चों के साथ हम लोग बच्चों का मना करते हैं, मान लो वो कुछ खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं मान लीजिए, और हम चाहते हैं वो वीडियो गेम ना खेलें। अब हमारा पक्ष भी सही है कि वो वीडियो गेम ना खेलें, और बच्चे का पक्ष भी सही है, और वो मुझे तर्क देता है। कहता है कि इससे इमेजिनेशन बढ़ती है, इससे मेरी स्पीड बढ़ती है, मेरा फोकस होता है। अब दोनों अपनी-अपनी जगह पे पक्ष सही है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, अब एक दोनों में से एक को बदलना होगा, या तो माता-पिता बदले या बच्चा बदले। तो मुझे लगता है कि माता-पिता जो ज़्यादा दोनों में से जो समझदार है, वो थोड़ा-सा बदले। वो कैसे बदले? कि वो उस बच्चे के साथ वीडियो गेम खेलना शुरू कर दें। आओ, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। मुझे भी सिखा दे बेटा। सीखने लग गए, हम भी सीखने लग गए, हम उसके साथ खेलने लग गए। खेलते-खेलते ही बस आधा घंटा हो गया, ये 20 मिनट हो गए, हम उसका कहना माने, तो वो हमारा कहना मानेगा। ये अपना अनुभव है। अगर अपने मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा जीन्स पहनो, ठीक है, मैं जीन्स पहनती हूँ, तो जब फंक्शन होगा परिवार में तो तू साड़ी भी पहनना। ठीक है, मान लेंगे। चलो दोनों ने मान लिया एक-दूसरे का बात। वो मूवी देखने जाती है, या कोई ऐसा सीरियल देखती है, जो कि हमें लगता है, माता-पिता को लगता है, अरे ये तो अनुचित है। नहीं, वो अनुचित तो कुछ है ही नहीं ना, शब्द ही नहीं ना है। तो उसमें हमने अनुचित के साथ भी बैठ गई, उसके साथ देखती हूँ। देखा तो उसके साथ जो उचित था उस पर चर्चा की गई, जो अनुचित है उस पर भी चर्चा की गई, कि ये तो बहुत अच्छा सीन था। और ये थोड़ा-सा ना परिवार के साथ नहीं बैठ के देख सकते।
या ये आज हमारे समाज को गलत दिशा दे रहा है। तो अगर जब बाबूजी मिले थे मुझे, तो मैंने बाबूजी से कहा था, बाबूजी बोले मुझे अमेरिका जाना है। मैं बाबूजी अमेरिका जाने के लिए हमें जीन्स पहननी होगी उनको धोती बनाने के लिए, हमें बदलना होगा दीदी। जब तक हम माता पिता नहीं बदलेंगे, या बच्चे जो माता पिता को सिखाने वाते हैं, तो बच्चे अगर अपने आप को माता पिता के साथ नहीं ढालते तो दोनों को सिखाना मुश्किल हो जाता है। हम दोनों ही एक दूसरे के ओबीडियंट बने। मुझे दीदी इस रूप में लगता है उनके साथी बन जाए। मूवी देखने जा रहे हैं, मैं भी चलूंगी। घूमने जा रहे हो, मैं भी चलूंगी। मम्मी चलो, नहीं मैं तो नहीं जाती। अरे ऐसा तो होगा ही नहीं दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको बदलना है, हमको ही बदलने के लिए गुरुदेव ने बोला। दीदी मुझे इस तरीके से लगा, तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, थोड़े में काफी है। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी भैया, सभी को प्रणाम। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। अब बिल्कुल आपने सही कहा दीदी। हमने कई परिवारों में देखा, हमारे ही फैमिली में है, जो माता बच्चे लोग सभी युवा हैं और अपनी कमाई से अपने माता पिता का भी ये कर रहे हैं कोई कोई। लेकिन फिर भी बच्चे क्या कहते हैं कि माँ, आप लोगों के बगैर हमारा जीवन, हमारा कोई अस्तित्व है क्या? ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो कितनी बड़ी बात कहते हैं। तो वो वहाँ सही है कि माता पिता को भी बच्चों की बात माननी चाहिए। थोड़ा सा उसमें भी सहयोग आपको करना होगा, और बच्चे आपका भी सहयोग करेंगे। आप कैसा संस्कार दे दिए हैं, बच्चे से कैसा संस्कार दिए हैं, वो अभी उस पर निर्भर करता है। और कुछ तो एक दूसरे का सहयोग कहा गया ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके दोस्त बने, आप उसको आदेश देने वाले नहीं बने, उसके मित्र बने उसके। तो आपका बात वो समझेगा, और आप जो कहेंगे वो मानेगा भी। आप भी उसकी बात मानिए, उसकी एक एक बातों को सुनो। जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी एक बात और बोलना चाहूंगी, हम बच्चों के मित्रों की रिस्पेक्ट करें। अब जैसे एक लड़की है मेरे पास, मान लो बेटी है मेरी, अब उसका मित्र जो है वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो जाती है, ठीक है, मित्र है उसका। हम उसके मित्रों का सम्मान, अगर स्त्री है लड़की है हम कर लेंगे। अगर वो कोई पुरुष उसको मित्र बनाती है तो हमारे मन में आ जाएगा, अरे तू पुरुषों से बात क्यों करती है। मित्र तो मित्र ही होता है दीदी, मित्र की जगह तो कोई ले नहीं सकता, ठीक है। मित्र तो एक ईश्वर का वरदान है मित्रता। उसका जो भी, चाहे पुत्री है चाहे पुत्र है, उसकी जो भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आज ऐसे बोलते हैं कि उसकी कोई लड़की दोस्त है या लड़का दोस्त है, हम सम्मान करें। जब हम उनके मित्रों का सम्मान करते हैं तो बच्चे भी हमारे मित्रों का सम्मान करते हैं। ये भी अपने अनुभव से बोल रही हूँ दीदी। बचपन से ही किसी भी बच्चे का कोई भी मित्र है मेरे लिए सिर आंखों पर है। हम बाद में खाना खाएंगे, हम कम अच्छा खाना खाएंगे, उसको ज्यादा अच्छा खिलाएंगे। तो इससे भी जो है बहुत सुंदर। जी मुक्ता दीदी रेज हैंड है। जी दीदी प्रणाम सभी को। जी बहुत ही अच्छी क्लास और बहुत अच्छे मतलब सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पर दीदी हम भी मतलब क्वेट पे पढ़े हुए हैं, पीजी किए तब भी क्वेट पे। पर उस समय की परिस्थिति दीदी अलग थी। हमारे माता पिता बिल्कुल उस समय मतलब 97-5 में भी हमसे कभी मतलब इतना विश्वास था कि अभी अपने बच्चों पे कभी शक नहीं किए। पर वहीं पे हम अपनी बेटी को दीदी मतलब उतना फ्री नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि आज की परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं। तो उसके लिए हम कैसे करें दीदी? मतलब उसकी, हम जैसे अभी आप बोल रही हैं जो एक मित्र हाँ फ्रेंड बिल्कुल, भी हो उसके लिए सकते बताती जी। हूँ। मैं बताती हूँ, देखिए अब अपनी मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, ठीक है। अनुभव के बिना मैं पढ़ाती नहीं हूँ, आपको पता है सबको। तो उसमें क्या हुआ, अब बेटी के मित्र आए। मेरी बड़ी बेटी थोड़ी फ्रेंडली ज्यादा है, सबके साथ दोस्ती करती है। तो पुरुष लड़के भी आए, पुरुष बच्चे भी आए और लड़कियां भी आई। पुरुष ज्यादा आए, गर्ल्स कम आई, ठीक है। उसमें क्या किया, मैंने अपनी बेटी को बस एक नोटिस दिया। पहली बात, किसी भी लड़के से एकांत में नहीं मिलना, नोट डाउन। तो बोली ठीक है। दूसरा, आपका जो भी मित्र है वो घर पर आना चाहिए, मेरी आंखों से वो बच्चा छिपा ना हो। छिपकर दोस्ती तुझे नहीं करनी। अगर तेरा कोई भी मित्र है घर लेके आ, मैं उसको सम्मान करूंगी। मेरे हाथ की परोंठे आज इतने अच्छे हो चुके हैं इन बच्चों के माध्यम से। हर बच्चा, जितने भी मित्र हैं तीनों बच्चों के, सबके मित्र, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने मम्मी के हाथ की रोटी ना खाई हो और उसकी प्रशंसा ना की हो। बढ़िया से बढ़िया उनको मैंने भोजन कराया अपने हाथों से। कोई छिपकर नहीं होगा। कितने भी दोस्त बना, 1 नहीं 10 बना। मित्र भुजाएं होती हैं, बल होता है। मित्र का बल गुरुदेव ने भी लिखा, 8 बल लिखे, उसमें एक मित्र का बल है।
मित्रता के आप बिना बहुत भगवान राम जीत नहीं सकते थे। जी दीदी, आप घर में बहुत ही बुलाओ, अच्छी बात कर रही हैं। पर दीदी यहाँ मेरे पे से ना मैं एक छुपी। बात, दीदी सॉरी, थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ यहाँ पर बोलिए। हाँ कि आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। और हमारे जो क्लासमेट थे, कभी कुछ बुक्स वगैरह, उस समय फ़ोन का तो इतना ये नहीं था, बुक्स कॉपी लेने बिल्कुल घर आते थे और पापा मम्मी से ही उतनी बातें करते थे। लेकिन दीदी आज जब हम रहते हैं दीदी, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में इन सब चीज़ों को नहीं पसंद किया जाता, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उस स्थिति में हम कैसे करें दीदी? जी दीदी, उस स्थिति में देखिए, परिस्थिति बदले, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। उस समय हमने सबकी मनस्थिति को बदलना है। अब जैसे हम किसी भी बच्चा के मित्र आया, अब उसको मैं लेकर एकांत रूम में बैठ जाती हूँ बेटी के साथ, तो परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं वहीं पर अपने ससुर के पास या अपनी सासू माँ के पास उस बच्चे को लेके बैठी हूँ और मेरी बेटी भी बैठी है, और हम पारिवारिक जो भी मित्र होगा वो फैमिली फ्रेंड होगा, चाहे मेरे पति का मित्र है, चाहे मेरी बेटी का मित्र है, चाहे मेरे बेटे की कोई मित्र है, कोई भी मित्र होगा वो हमारा फैमिली फ्रेंड होगा, वो किसी एक का मित्र नहीं है। आज मेरी बेटी के जो जितने भी मित्र हैं, या मेरे बाबूजी मेरे मित्र हैं, तो बाबूजी जब हमारे घर आए तो परिवार के मित्र है ना, केवल किरण चावला का मित्र नहीं है बाबूजी, परिवार के अंदर परिवार की तरह रह के गए। तो मैंने अगर अपनी बेटी के मित्रों का सम्मान किया, तो उसने मेरे मित्र का सम्मान सर आंखों पे किया। परिवार के अंदर अकेले में नहीं बैठना, सबके बीच में उस मित्र को बिठाओ, उसको बोलो यही हमारा एनवायरनमेंट है, तुझे भी संयुक्त परिवार का एक संयुक्त हिस्सा बन के रहना है। देखिए सब एक्सेप्ट करेंगे। और ये जहां पर मेरे से गलती हुई, वो भी मैं आपको अभी कई बातें होती हैं, आप एकांत में जब भी बात करेंगे, जो गलती मेरे से हुई मैं उसको भी ओपनली बहुत सारा बोलती हूँ। एक बार की चलिए बात बताती हूँ। एक बार मेरी बेटी, अपना ही अनुभव है, मेरी पुत्री को किसी लड़कों को अच्छा लगा, अब वो लड़का डिवोर्सी था। अब मेरे घर में ससुर, चाचा, मामा सब लोग विरोध में आ गए, ये कैसे हो सकता है, लड़की को, लड़की शादी कैसे करेगी इससे। आज भी वो लड़की ने शादी नहीं करी मेरी बेटी ने, क्योंकि उसके जैसा उसको कोई मिला ही नहीं। चलिए, तो उसने क्या किया, तो अब वो बेटी अकेली पड़ गई, चाचा भी विरोध में, मामा भी विरोध में, अब माँ भी विरोध में हो जाती तो बस एक ही बात की, अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गई और बोला, बेटा तुझे जो पसंद है तू मुझे बता दे, अगर शादी करनी है मैं सबसे लड़ूंगी, लेकिन तेरी शादी करके रहूंगी। तो उस बेटी ने एक ही बात बोली, नहीं मम्मी मुझे तो आगे पढ़ना है, मुझे तो बढ़ना है, मैं शादी करके तो फंस जाऊंगी। बात खत्म हो गई। मैं आज भी, वो बेटी मेरी ऋणी हो गई। अगर वो मम्मी मेरे साथ ना होती उस दिन, तो मैं निश्चित भाग जाती। नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पीछे दो बाजू खोल के खड़ी हूँ, तेरे को गिरने नहीं दूंगी बेटा। ये 100% का दावा है, ऐसा 100% का दावा हमने ओपनली रख देना है, बेटा मैं तेरे साथ हूँ। तो देखिए, बच्चे कभी भी नहीं बिगड़ते, कभी भी नहीं। बस आप उसकी बैक बन के, कमर जो बैकबोन होती है ना, वो मैं हूँ, और मेरी बैकबोन आज मेरी बेटी है। आज हम दोनों ही साथ में रहती हैं, वही बेटी मेरे साथ रहती है। तो दीदी, बच्चे बहुत ना, सुंदर, इनको बहुत अपनापन देना बहुत पड़ता है। अच्छा मार्गदर्शन जी, बहुत जी सुंदर, थैंक यू बहुत दी, अच्छा मार्गदर्शन। आपका आभार। थैंक यू दी। जी विभा दीदी, आपका हैंड रेज है दीदी, समय हो गया, लेकिन अपनी बात को जरूर रखें। धन्यवाद दीदी, सभी को प्रणाम। किरण जी। दीदी तो जैसा बोली वैसा, हम बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अपने श्रुति के साथ बिल्कुल आप ही के जैसा खड़े हैं दीदी। हाँ, कहीं कहीं हम गड़बड़ाते हैं, जो अभी आपकी अनुभव से हम फिर से खड़े हो गए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, कभी पीछे नहीं मुड़कर देखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। जी थैंक यू जी दीदी। ऐसे ही बेटियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं भैया, बेटे किसी को भी दे देगा भगवान, बेटी पता किसको देता है, सोच समझ के देता है, इसलिए बेटी का बहुत और सम्मान करना है। जी दीदी, और एक बात और, इसलिए खड़े हैं क्योंकि श्रुति बहुत अच्छी बच्ची है। ये जी मुझे दीदी, गॉड जरूर। गिफ्ट मिला है। इतनी जी प्यारी बच्ची है कि ऐसा प्यारा बच्चा हर एक माँ के गोद में खेले, इतनी जी प्यारी बच्ची है, इसलिए हम इसके साथ खड़े हैं। जी, नहीं नहीं, और प्यारी है कि नहीं है, बेटी है दीदी, सब प्यारी हैं बेटी। हाँ, हाँ, और एक बात चलिए ठीक है, अब तो ये तो ठीक है, जी, बोलिए। नितिन भैया मूड ही चेंज हो गया। एक माँ का बात माँ ही जाने।
हेलो। कोई नहीं, ठीक है। जी जी सुभाष हेलो। जी। हाँ जी, सभी को प्रणाम, भाई बहनों को। हाँ जी, मैं थोड़ा वर्किंग पे रहती हूँ और मैं बीच में से स्वाध्याय सुन पाई, कल का मेरे को मिस हो गया। प्लीज मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना इस पे ना जो लिंक है वो डाल दिया कीजिए। मैंने पहले भी बोला था व्हाट्सएप पे, मेरे को नहीं मिला, मैंने ढूंढा भी था। जी मुझे दीदी, बहुत अच्छा लगा आज का स्वाध्याय। सुभाष जी, अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल उसकी वजह से ना मुझे लग रहा है ओके। 15-20 दिन की रिकॉर्डिंग अभी नहीं गई है। हाँ मैं जी, उसको हाँ जी। करता हूँ। मैं अभी 2-3 दिन ओके। लगेगा, 2-3 दिन बाद सारा अपलोड हो जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद। ओके, ठीक है, थैंक ठीक यू। है दी। जी प्रणाम। भैया, शांति पाठ ले ले भैया। अच्छा, जी दीदी। एक बात और कहनी थी दीदी, नितिन भैया से कहनी थी। हमारे अंदर ये सवाल चढ़ रही इसलिए बोल रहे हैं। भैया बोले कि क्रोध से क्रोध को लड़ना है। लड़ना क्यों है? ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, क्रोध से क्षमा मांगते हैं, तुम शांत हो जाओ, मैं क्षमाशील आत्मा हूँ, तुम क्यों मेरे पास आते हो? ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, वो भी दीदी एक ही बात है। जैसा आप उसको जिस भाव में लें, तो हमें तो मुख्य रूप से जो है उस पर नियंत्रण करना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है। तो आप जिस भी भाव से उचित समझें, उस भाव से आप कर सकते हैं। तो हर एक का सोचने का और करने का ढंग अपना अपना है। तो आपका भाव भी ठीक है दीदी। जी जी भैया, प्रणाम, धन्यवाद। जी आइए, तो काफी समय हो गया है। हमारे स्वाध्याय के भी अपनी एक समय की मर्यादा है, तो उस समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आइए आज के लिए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम सभी को। नितिन भैया को बहुत बहुत आभार। सभी ऋषि श्वेताओं को, गुरु जी को, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया को विशेष प्रणाम। धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम भैया। धन्यवाद। नितिन भैया को प्रणाम भैया। प्रणाम।